वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। सरकार शत्रु से मुक्ति पाने के लिए भारतीय संस्कृति, ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में कई प्रभावी उपाय बताए गए हैं। इनमें से प्याज का उपयोग एक प्राचीन और सिद्ध उपाय माना गया है। प्याज को नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुओं के बुरे प्रभाव को समाप्त करने के लिए अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। तंत्र शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार प्याज में ऐसे प्राकृतिक गुण होते हैं जो शत्रु के नकारात्मक इरादों को निष्फल कर सकते हैं और आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में शत्रु मुक्ति के लिए प्याज का विस्तृत वर्णन किया गया है। यहाँ आपको प्याज के विभिन्न उपाय, विधियां और उनके पीछे का तांत्रिक विज्ञान समझाया जाएगा। भक्तों, तंत्र शास्त्र में प्याज को एक अद्वितीय साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी तीव्र गंध और प्राकृतिक संरचना नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में सहायक होती है। प्याज का उपयोग तांत्रिक अनुष्ठानों में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये एक ऊर्जा संतुलन उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसे शत्रु निवारण, बुरी नजर से बचाव और ग्रह दोषों को समाप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्याज का उपाय विशेष रूप से उन स्थितियों में प्रभावी होता है जब आपका शत्रु आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, जब आपकी सफलता में बाधा उत्पन्न हो रही हो, जब आप नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नजर से परेशान हो, जब आपको अनचाहे विवादों या शत्रुता का सामना करना पड़ रहा हो। भक्तों, वीडियो के अंत में हम आपको शत्रु मुक्ति के लिए प्याज से जुड़ी 10 विशेष छोटे छोटे चमत्कारी उपाय भी बताएंगे, जिससे आज तक आप अनजान होंगे या कभी सुने भी नहीं होंगे, जिसे अपनाकर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ये उपाय सरल, प्रभावी और सुरक्षित है। भक्तों, प्याज में कील गाड़कर फेंक देना शत्रु हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। भक्तों, आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आपके लाख क्या करोड़ों शत्रु भी परास्त हो जाएंगे और कभी भी लौटकर आपके जीवन में शत्रु नहीं आएंगे। अगर आप प्याज में एक कील गाड़कर इसे फेंक देते हैं तो कील और प्याज से अब आपके शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी और शत्रु जो है वो हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। मतलब सोचेंगे कि उन्होंने आपसे शत्रुता करने के बारे में क्यों सोचा और उन्होंने आपसे शत्रुता क्यों की। अब देखिए, अगर गुप्त शत्रु भी हैं, क्योंकि देखिए गुप्त शत्रु जिन लोगों के होते हैं वह भी व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं, तब भी आप देखेंगे कि आपके जो गुप्त शत्रु है वह भी परास्त हो जाएंगे और सामने से जो आपको परेशान कर रहे हैं उनकी भी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी, कभी आपसे शत्रुता नहीं करेंगे। या मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपके शत्रु कितने हैं या कौन आपका शत्रु है, क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है वो मित्र के रूप में भी आ जाता है। मतलब हमारा मित्र बनकर हमारे जीवन में आता है, जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम नहीं पता, ये भी नहीं पता कि शत्रु कितने हैं, ये भी नहीं पता कि शत्रु ताकतवर है और किस तरह से आपको कितना नुकसान कर रहा है, तब भी आप इस उपाय को करिए। क्योंकि अगर पावरफुल भी शत्रु है, बहुत ताकतवर है या बहुत कुछ आपके ऊपर करा रखा है या कराने के बारे में सोच रहा है, समझ लीजिए कि उसका सभी कुछ किया कराया इस उपाय को करने से तुरंत दूर होगा। तो शत्रु ने चाहे बंधनवार आपकी बुद्धि का करवा दिया हो, आपकी दुकान का करा दिया हो, आपके बिजनेस का करा दिया हो, वो भी खुल जाएगा। और आप विश्वास मानिए कि आपके जीवन में जो दुख और कष्ट आ रहे हैं ना, उनसे आपको हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। मतलब कभी भी आपके घर में फिर दुर्घटनाएं नहीं होंगी, कर्जे जैसी समस्याएं नहीं बढ़ेंगी और लड़ाई झगड़ा भी बिल्कुल आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, कभी कभी शत्रु इस तरह का किया कराया करवा देते हैं कि घर के जो सदस्य हैं वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब घर में जो सदस्य है वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं
घर में क्लेश होता है तो ऐसे घर में धन से जुड़ी समस्याएं भी आती है। उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती जिस घर में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं आपस में। इसीलिए शत्रु ज्यादातर लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। दूसरी चीज कि जो व्यापारी होते हैं जिनका अपना बिजनेस है, दुकान है, शॉप है और सामने दूसरे व्यक्ति की शॉप है, दूसरे व्यक्ति का व्यापार है। अब मान लीजिए आपका व्यापार तो बहुत अच्छे से चल रहा है और उस व्यक्ति का नहीं चल रहा। वो ये देखकर ही जलने लगते हैं, देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं कि इनका काम, इनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और मैं यहां कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो वो देखिए, जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो शत्रुता निकालने लगते हैं, शत्रुता निभाने लगते हैं और ईर्ष्या की भावना मन में इस तरह से उनके उत्पन्न होती है कि कभी कभी इसका रूप जो है वो बड़ा हो जाता है। मतलब व्यक्ति हर वो बुरा काम करता है जिससे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो जाए। तो ऐसे शत्रुओं से आपको हमेशा बचकर रहने की जरूरत है और इस छोटे से उपाय को आपको करने की आवश्यकता है। उपाय करिए और देखिए कि आपके शत्रु कैसे परास्त होते हैं और कैसे आपके जीवन से निकलते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। किस तरह से प्याज में आपको कील गाड़ना है और इस प्याज को कहां फेंकना है और इस उपाय को किस दिन करना है, किस समय करना है। सबसे पहली बात कि इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष कोई भी कर सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक साबुत प्याज लेनी है। प्याज जो आप लेंगे सबूत होनी चाहिए, क्योंकि दो तरह की प्याज आती है। एक तो लाल रंग की प्याज होता है, एक हल्का रंग होता है। प्याज का है ना, लाल से थोड़ा सा हल्का होता है। तो आप कोशिश करें कि जो लाल रंग की प्याज होती है, गहरे रंग की वो वाली प्याज लें। ठीक है, प्याज साबुत लेनी है। कटी फटी हुई प्याज यहाँ पर आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल साबुत प्याज लेना है। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक लोहे की कील भी लेनी है। अच्छा कील जो आप यहाँ पर लेंगे वो नई कील आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, पुरानी कील लेनी है। तो नई कील आप ना लें, आपके घर में ही आप ढूंढे कोई पुरानी कील पड़ी हो वो आप ले लें। ठीक है, इसी के साथ आपको क्या करना है, काले रंग का मार्कर पेन लेना है। ठीक है, मार्कर इसलिए क्योंकि वो अच्छे से चल जाता है। यहाँ पर आप स्याही भी ले सकते हैं, स्याही से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, इन तीनों चीजों को लेकर आपको दक्षिण दिशा में फेस करके बैठ जाना है, अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। तो देखिए जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले प्याज आपने ले ली। अब आपको वो प्याज उठानी है और जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है, उस प्याज के ऊपर आपको उस पेन से, उस कलम से शत्रु लिखना है। शत्रु क्यों लिखना है, क्योंकि देखिए शत्रु एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, या गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। अब आप मान लीजिए नाम अगर उस पर लिखते हैं, इससे आपका एक ही शत्रु दूर होगा, एक ही शत्रु परास्त होगा। लेकिन अगर आप प्याज के ऊपर शत्रु लिख देंगे ना, तो आपके जितने भी शत्रु हैं सभी परास्त हो जाएंगे और जीवन से वो शत्रु भी दूर हो जाएंगे जो गुप्त तरीके से आपसे शत्रुता निभा रहे हैं या आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ बुरा कर रहे हैं या करवा रहे हैं। कुछ लोग हैं ना जो बहुत सारी क्रियाएं करवा देते हैं। तो इसीलिए प्याज के ऊपर आपको क्या लिखना है, केवल शत्रु लिखना है। किससे लिखना है, जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है। अब आप जहां आपने शत्रु लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको प्याज पर जहां आपने नाम लिखा है
बिल्कुल उसके नीचे आपको एक क्रॉस का कटस का निशान लगाना है। ठीक है, क्रॉस का कटस का निशान लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले आपने प्याज पर नाम लिख लिया, उसके बाद आपने क्रॉस का निशान लगा दिया। जैसे कि हम एग्स बनाते हैं, ABCD में जो एग्स बनाते हैं, उस तरह से आपको एक्स का निशान लगा देना है। अब उस एक्स के नीचे भी आपको एक शब्द लिखना है। क्या लिखना है? त्रिम। ठीक है ना? क्या लिखना है? त्रिम। देखिए, ये जो त्रिम आपने लिखना है, ये सिर्फ एक बार लिखना है, एक्स के नीचे सिर्फ एक बार। इतना करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है। तो मंत्र आप ध्यान से सुन ले। ठीक है, मंत्र स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा, यहां से आप नोट कर ले। मंत्र है ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। तो मंत्र देखिए, आपको फिर से बता रहे हैं, ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। ये आपको 11 बार बोलना है। मतलब ये जो मंत्र है, ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। और मंत्र जब आप बोलेंगे, उसी समय आपको उस कील को जहां पर आपने शत्रु का नाम लिखा है या शत्रु लिखा है, वैसे तो शत्रु ही लिखिए, ना मत लिखिए। उसी शत्रु शब्द के ऊपर आपको उस कील को गाड़ देना है। कब गाड़ेंगे कील को? जब मंत्र बोलेंगे। तो बस कील गाड़ने के बाद आपको क्या करना है? उस प्याज को उठाना है। आप चाहे तो किसी कपड़े में रख लें ना, क्योंकि इस उपाय को आपको छुपाकर करना है, किसी को बताकर नहीं करना है, क्योंकि ऐसा उपाय जल्दी काम करता है। फिर आप किसी भी सुनसान स्थान पर जाएं, वहां छोटा सा गड्ढा कर लें और उस प्याज को उसी मिट्टी में दबा दे, कील सहित दबा दे। ऐसे नहीं कि कील निकालनी है या कुछ करना है, नहीं, प्याज और कील सभी को उसके अंदर आपको दबा देना है। मिट्टी के अंदर गड्ढे को अच्छे से ढक देना है। फिर अपने घर पर चले आना है, हाथ पैर धो लेने हैं। और इस उपाय को आप कोशिश करें कि सूरज ढलने के बाद करें। ठीक है, जैसे ही सूरज ढल जाता है, हल्का सा अंधेरा होता है, उस समय कर ले तो ज्यादा उत्तम है। दूसरी चीज, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। गुप्त शत्रु हो, सामने से शत्रु हो, सभी के लिए कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है ना, ये माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, कभी शत्रुता आपसे नहीं करेंगे। इतना चूक उपाय है। आइए भक्तों प्यास से जुड़ी 10 छोटे छोटे सरल उपाय जान लेते हैं, जिसे हम अपने जीवन में आजमा कर अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। ये उपाय छोटे छोटे सरल उपाय है, मगर शत्रु मुक्ति के लिए सिद्ध और बहुत ही चमत्कारी उपाय है। दोस्तों, शत्रु बाधा और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए प्याज का उपयोग सदियों से किया जाता रहा है। प्याज में तीक्ष्ण गंध और रासायनिक गुण होते हैं, जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बल्कि आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी इसे शक्तिशाली माना गया है। आगे वीडियो में हम आपको प्याज से जुड़े 10 सरल, प्रभावी और वास्तविक उपाय बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से अपना सकते हैं। जैसे पहला उपाय है प्याज का टुकड़ा शत्रु के घर की दिशा में फेंकना। ये साधारण, सरल मगर कारगर उपाय है। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप एक प्याज लें और उसे चाकू से 4 टुकड़ों में काट लें। फिर इन टुकड़ों पर थोड़ा सा काला नमक छिड़के यदि उपलब्ध हो तो फिर आप शत्रु के घर की दिशा में, जहां से आपको लगता है कि नकारात्मकता आ रही है, उसी दिशा में इन टुकड़ों को फेंक दें। और ऐसा करते समय मन में दृढ़ संकल्प करें कि मेरे सभी शत्रुओं का प्रभाव खत्म हो जाए। दोस्तों, ये प्रयोग कैसे काम करता है कि प्याज की तीखी गंध नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करती है और शत्रु के प्रभाव को कम करती है। दूसरा उपाय है प्याज और नींबू का टोटका। ये भी सरल और प्रभावी उपाय है। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। आप सबसे पहले एक प्याज को बीच से काटकर उसके अंदर नींबू रख दें। फिर आप इसमें 7 लाल मिर्च भी डालें। फिर इसे किसी काले कपड़े में लपेटकर अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर लटका दें। आप इसे 7 दिन तक लटाकर रखें। फिर किसी नदी या जल स्रोत में प्रवाहित कर दें। ये टोटका शत्रु के द्वारा भेजी गई बुरी नजर और नकारात्मकता को रोकता है। तीसरा उपाय है प्याज के रस से यंत्र सिद्धि।
ये अत्यधिक प्रभावी और महत्वपूर्ण प्रयोग है। आइए प्रयोग विधि जानते हैं। सबसे पहले आप एक प्याज को पीसकर उसका रस निकाल लें। फिर इस रस से किसी भी प्रभावी यंत्र जैसे हनुमान यंत्र, इस यंत्र पर 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ते हुए लेप करें। फिर यंत्र को धूप में सुखाकर अपने पास रख लें। इससे यंत्र की शक्ति बढ़ती है और शत्रु का प्रभाव कम होता है। चौथा उपाय है प्याज की माला धारण करना। आइए दोस्तों जल्दी से प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप प्याज के छिलकों को सुखाकर उन्हें लाल धागे में पिरोकर एक माला बना लें। फिर आप इस माला को गले या हाथ में धारण करें और इसे धारण करते समय मंत्र ओम हरि हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। दोस्तों ये माला शत्रु के प्रभाव को काटती है और सुरक्षा प्रदान करती है। पांचवा उपाय है प्याज की जड़ का उपयोग। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान लें। आप प्याज से उसकी जड़ निकल लें। फिर इस जड़ को काले कपड़े में बांधकर अपने पर्स या तिजोरी में रखें। आप इसे महीने में एक बार बदल दें। ये उपाय धन हानि और शत्रु के कारण होने वाले नुकसान से बचाता है। छठवां उपाय है प्याज और सरसों का तेल दीपक जलाना। आइए प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप प्याज के छिलकों को सरसों के तेल में डालकर एक दीपक जलाएं। ये प्रयोग आप शनिवार की रात करें और मंत्र ओम क्ली कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों ये दीपक शत्रु बाधा को दूर करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। सातवां उपाय है प्याज का उपटन शत्रु निवारण स्नान। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप प्याज को पीसकर उसमें हल्दी और नमक मिलाएं। फिर इस उपटन को स्नान से पहले पूरे शरीर पर लगाएं और 10 मिनट बाद धो लें। ऐसा 7 दिन तक करें। दोस्तों इससे शत्रु का प्रभाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। आठवां उपाय है प्याज का पेड़ लगाना। ये सरल मगर सात्विक उपाय है। आइए जानते हैं प्रयोग विधि। इस प्रयोग के लिए आप अपने घर के आंगन या गमले में प्याज का पौधा लगाएं और इसे रोज पानी देते समय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र बोले। दोस्तों प्याज का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है और घर को शत्रु प्रभाव से मुक्त रखता है। 9वां उपाय है प्याज की अग्नि साधना। आइए दोस्तों प्रयोग विधि जान लें। आप सबसे पहले अग्नि जलाकर उसमें प्याज के टुकड़े, घी और लोबान डालें और शत्रु नाशक मंत्र ओम हरि श्री शत्रु नाशाय फट इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ये साधना शत्रु के दुष्प्रभाव को जलाकर नष्ट कर देती है। दवा और आखिरी उपाय है प्याज का ताबीज। आइए जानते हैं प्रयोग विधि। आप सबसे पहले एक प्याज को सुखाकर उसे लाल कपड़े में बांध लें। फिर इसे काले धागे से बांधकर गले या बाजू में धारण करें। दोस्तों ये ताबीज शत्रु के टोटके और नजर दोष से बचाता है। दोस्तों प्याज एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय है जिसका उपयोग शत्रु मुक्ति के लिए किया जा सकता है। इन उपायों को विश्वास और नियमितता से करने पर आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ध्यान रखें कि इन उपायों के साथ सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास भी जरूरी है। प्याज में प्राकृतिक शक्ति प्याज की संरचना नकारात्मक शक्तियों को रोकने के लिए प्रभावी होती है। प्याज का उपयोग शत्रु से मुक्ति पाने के लिए एक प्राचीन और प्रभावी उपाय है। इसे सही विधि और श्रद्धा के साथ किया जाए तो ये उपाय शत्रु की नकारात्मकता को समाप्त कर सकता है और आपके जीवन में शांति और सफलता ला सकते हैं। सावधानी पूर्वक और पूर्ण विश्वास के साथ इन उपायों को अपनाएं और अपने जीवन को सकारात्मकता और शत्रु मुक्त बनाएं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नहीं तो आप फिर से वीडियो को एक बार ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। तो भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम, जय सीताराम, जय बालाजी सरकार जरूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय सीताराम, जय बालाजी सरकार।